नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संयुक्त संघर्ष की सराहना करते हुए कहा, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों ने वैक्सीन और अन्य उपकरणों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया। श्री मोदी ने छोटे किसानों के सशक्तिकरण की जरूरत पर बल देते हुए कहा, छोटा किसान बने देश की शान। प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय ढांचागत योजना की घोषणा की। देश के कई हिस्सों के लिए 75 वंदे भारत रेलगाड़ियों की भी घोषणा की। भारत को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने ये साफ संदेश दिया कि भारत कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है जो लोगों की खुशहाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श और उन्हें तय करने का सर्वोच्च मंच उपलब्ध कराता है। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए 144 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र और कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत की महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन का प्रारंभ किया और कहा कि देश के खातिर राष्ट्र रक्षा के लिए सभी प्रांतों के जितने वीर वीरांगनाओं ने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को मैं यहां से नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। देश के प्रति वंदन भावनाओं के साथ श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है और ये देश सदैव अपने योद्धाओं के प्रति समर्पित रहेगा। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिन्यू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आम्बेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास भी जोड़ने का आग्रह किया। हम सब जुट चुके हैं, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की विकास यात्रा में वो समय आ गया है जब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष भारत के सृजन का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां दुनिया का हर आधुनिक बुनियादी ढांचा हो और हम किसी से पीछे न हों। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर
अगले 25 वर्ष की यात्रा जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे जिन डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, वैक्सीन बनाने वाले तथा करोड़ों देशवासी जिन्होंने पल पल जनसेवा में योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन किया जाना चाहिए। इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिंग, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जनसेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संयुक्त संघर्ष की सराहना करते हुए कहा, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों ने वैक्सीन और अन्य उपकरणों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया। श्री मोदी ने कहा कि अब हमें कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों के सुझाव को जोड़ना होगा और उनका पूरा लाभ उठाना होगा ताकि कृषि उपज का उत्पादन बढ़ सके। देश का किसान एक तरह से छोटा किसान है और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में सुधार किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब हमारा मंत्र होना चाहिए, छोटा किसान बने देश की शान। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। उन्होंने कहा कि गांवों में आज परिवर्तन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में 8 करोड़ से अधिक महिला स्व सहायता समूह उत्पाद बनाते हैं। उन्हें देश और विदेश तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। बीते कुछ वर्षों में गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधाओं को पहुंचाने के रहे थे, वो पूरा कालखंड हमारा रहा। लेकिन अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों को उद्धृत करते हुए लालकिले से प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों से देश को उज्जवल और महान बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया कि विश्व स्तरीय प्रतिबद्धताओं के लिए हर देशवासी को मिलकर काम करना ही होगा। जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने की ओर देखो, आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बनाओ। प्रधानमंत्री ने जल, थल और नभ हर क्षेत्र में सरकार के तेजी से चल रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि आधुनिक अवतार के लिए बिना रुके लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाने का सरकार ने निर्णय किया है। हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास के निर्माण में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री गति शक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लेकर आएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को
रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। विकास सबके लिए होना चाहिए और पिछले 7 वर्षों में इस दिशा में प्रयासों को तेजी दी गई है, जिससे पूर्वी भारत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित आदिवासी अंचल भविष्य में भारत की विकास यात्रा का बड़ा आधार बनने जा रहे हैं। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना ही लोकतंत्र की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और लद्दाख भी भविष्य की असीम संभावनाओं की ओर चल रहा है। 21वीं सदी के दशक में भारत की समुद्री ताकत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक में ब्लू इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। 21वीं सदी के इस दशक में भारत ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों को और तेजी देगा। हमें एक्वा कल्चर के साथ साथ सीवीड की खेती में बने जो नई संभावना बन रही है, उन संभावनाओं का भी पूरा लाभ उठाना है। डीप ओशन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। जो खनिज संपदा समंदर के में छिपी हुई है, जो थर्मल एनर्जी समंदर के पानी में है, और वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद की दोनों चुनौतियों से लड़ रहा है और हिम्मत के साथ जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि सेनाओं के हाथ मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के छोटे छोटे शहरों में नए स्टार्टअप बनने का जिक्र करते हुए कहा कि कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसान सभी को होता है। बड़े परिवर्तनों और सुधारों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व देख रहा है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में हैं। हमने इन जिलों के बीच विकास की एक तंदुरुस्त स्पर्धा का एक उत्साह पैदा किया है। ये आकांक्षी जिले भारत के अन्य जिलों की बराबरी तक पहुंचे, उस दिशा में तेज स्पर्धा चल रही है। अमृतकाल में नए दशक के सुधार ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी व्यक्ति तक समग्र विकास पहुंचना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सुधार गांव-गांव और नगर पंचायतों तक पहुंचने चाहिए, इसलिए हर प्रक्रिया जो बोझ और बाधा बनकर खड़ी है उसे दूर करना होगा। अमृतकाल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह
दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने अनावश्यक कानूनों के जाल से मुक्ति का भी जिक्र अपने संबोधन में किया और कहा कि सरकार के प्रयासों से सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। भारत को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में जरूरी सुधार किए गए हैं। मेडिकल की सीटों में बढ़ोतरी की गई है। मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार भी किए गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। साथ साथ देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य का इस्तेमाल करना होगा। कोई वर्ग या क्षेत्र पीछे है तो उसे साथ लाना होगा। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करने को कहा। उन्होंने स्वयं तालियां बजाकर देश को गौरव दिलाने वाले एथलीटों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमारे एथलीटों ने दिल ही नहीं जीता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम भी किया है। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है। मैं आज देशवासियों को यहां मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अमृत महोत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे जो भी कार्य करेंगे वे अमृत की बूंद की तरह अवश्य पवित्र होगा। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी कैन डू जनरेशन है, यानी हर लक्ष्य को हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब समय है विजय की ओर बढ़ने का। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में एक कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत की। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से किया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल किले पर मुख्य समारोह के समापन के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों वाले गुब्बारे हवा में छोड़े गए। प्रधानमंत्री लाल किला पहुंचने से पहले राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्रांगण में कई नई पहल देखने को मिली। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने उनकी अगवानी की। एक संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड ने प्रधानमंत्री को सलामी दी और इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ध्वज फहराने के बाद तिरंगे को 21 तोपों के साथ राष्ट्रीय सलामी दी गई। ट्रैक और फील्ड में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित 32 ओलंपिक पदक विजेता लाल किले में समारोह में शामिल हुए। लगभग 240 ओलंपियन तथा खेल महासंघ के अधिकारी भी शामिल हुए। कोविड-19 से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लाल किले के प्राचीर के दक्षिण की ओर एक अलग ब्लॉक का निर्माण किया गया था। इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, अमृत फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 1V हेलीकॉप्टरों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा की गई। प्रधानमंत्री के भाषण के समापन पर एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यों से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति ने संसदीय लोकतंत्र की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है जो लोगों के कल्याण से संबंधित मुद्दे तय करने और इन पर चर्चा और विचार विमर्श करने का सर्वोच्च मंच है। उन्होंने कहा कि नए भवन का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस की 75वें वर्ष में किया जाएगा। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है। ये सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है। यह भवन हमारी रीति और नीति को अभिव्यक्त करेगा। राष्ट्रपति ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर तरह का खतरा उठाने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों से देश की आजादी के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले अनगिनत सेनानियों के त्याग का स्मरण करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि विकास का लाभ प्रत्येक देशवासी तक पहुंचने और हर नागरिक के लिए मर्यादित जीवन सुनिश्चित करने से ही देश में प्रगति और खुशहाली आएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 बार 2 सेना पदक, 116 सेना पदक, 5 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जबकि कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। 15 शौर्य चक्र विजेताओं में 3 को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। 1380 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई है। अमरदीप और दिवंगत सुनील दत्तात्रेय काले को वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव पर देश और दुनिया भर से 1.5 करोड़ से अधिक भारतीयों ने राष्ट्रगान गाने का अपने वीडियो रिकॉर्ड कर और अपलोड किए हैं, जो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को मन की बात में लोगों से एक साथ राष्ट्रगान गाने का आह्वान किया था। संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को 15 अगस्त तक राष्ट्रगान गाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग आज से 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव फिल्म महोत्सव आयोजित कर रहा है। महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों पर 20 वृत्तचित्र फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 17 अगस्त तक ये वृत्तचित्र फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिखाए जाएंगे। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 54 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 54 करोड़ 16,07,338 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल लगभग 52 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में गंगा, कोसी, सोन और पुनपुन सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तथा इन नदियों में जलस्तर और बढ़ रहा है। पटना, बक्सर, भोजपुर और भागलपुर सहित 15 जिलों के 25 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई है। लंदन में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 रन बनाए। कप्तान जो रूट के नाबाद 180 रन की मदद से इंग्लैंड ने पहली पारी में 27 रन की बढ़त ले ली है। मोहम्मद सिराज ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संयुक्त संघर्ष की सराहना करते हुए कहा, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों ने वैक्सीन और अन्य उपकरणों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया। श्री मोदी ने छोटे किसानों के सशक्तिकरण की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, छोटा किसान बने देश की शान। प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय ढांचागत योजना की घोषणा की। देश के कई हिस्सों के लिए 75 वंदे भारत रेलगाड़ियों की भी घोषणा की। भारत को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने ये साफ संदेश दिया कि भारत कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है जो लोगों की खुशहाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श और उन्हें तय करने का सर्वोच्च मंच उपलब्ध कराता है। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए 144 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र और कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 54 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।